मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में सूरह नस्र की बकिया तफसीर जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने फ़तह मक्का के असबाब आपके सामने ज़िक्र किए थे और हमने ये जाना था कि बनु बकर जो कुरैश के साथी थे उन्होंने मिलकर मुसलमानों पर के इत्तेहादी जो कबीले थे बनु खुज़ा पर हमला किया था, जिसके नतीजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मुतालबात जो है वो आपके सामने पेश किए थे कि किसी एक जो है उस बात को मान लिया जाए, और जिस पर उन्होंने तीसरी बात यानी ये ऐलान कर दें कि हुदैबिया का मुआहदा ख़त्म हो चुका है, इसको मान लिया था। उनके नुमाइंदे बंदे ने उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया था। अब अल्लाह ताला के आखिरी नबी के कासिद के वापस जाते ही कुरैश को एहसास हो गया था कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, यानी मुआहदा तोड़ देने का जो ऐलान था वो उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि इनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। इसी दौरान अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही राजदारी और खामोशी से जंग की तैयारी फरमाई थी। मकसद ये था कि अहले मक्का को खबर ना होने पाए और बेखबरी में इन पर हमला किया जाए। अब चूंकि मुआहदा तो इन्हीं की तरफ से जो है वो टूटा था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके को गनीमत जाना और अपना लश्कर तैयार किया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 8वें साल रमज़ान मुबारक की 10 तारीख को कमोबेश 10,000 का लश्कर लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए। बाज़ कबाइल रास्ते में साथ हुए तो लश्कर की तादाद यूँ 12,000 तक पहुँच गई। मक्के में दाखिले से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज को 2 हिस्सों में तकसीम फरमाया। एक हिस्से में आप खुद मौजूद थे, जबकि दूसरा हिस्सा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरबराही में देकर उसे दूसरे रास्ते से मक्के में दाखिल होने का हुक्म फरमाया। मक्के शरीफ की ज़मीन पर पहुँचते ही आपने जो पहला फरमान जारी फरमाया था वो ये था कि जो शख्स हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है, जो अपना दरवाज़ा बंद कर देगा उसके लिए अमान है, जो काबे में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है, और जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएगा उसके लिए भी अमान है। आपके इस ऐलान रहमत से हर तरफ अमन व अमान की फ़िज़ा जो है वो पैदा हो गई। खून का एक कतरा भी बहने का कोई इम्कान ना रहा। लेकिन कुरैश के बाद अफराद ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर पर हमला कर दिया, जिससे 3 मुसलमान शहीद हुए। कमोबेश 12 काफिर भी कत्ल हुए। आपने जब देखा कि तलवारें चल रही हैं और तीर फेंके जा रहे हैं तो इस बारे में पूछा कि जंग से मना करने के बावजूद तलवारें क्यों चल रही हैं, तो अर्ज़ की गई कि पहल जो थी वो कुफार की तरफ से हुई। इस पर आपने फरमाया कि रब की तकदीर रही, ये खुदा ने जो चाहा वही बेहतर है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का बन गए, मगर आपकी आजिज़ी का यह आलम था कि सूरह फतह की आयत तिलावत फरमाते इस तरह सर मुबारक झुकाकर ऊँटनी पर बैठे हुए थे कि आपका सर ऊँटनी के पालांग से लगता था। आपने ऊँटनी को बिठाया, तवाफ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया, फिर हुक्म दिया कि बैतुल्लाह शरीफ से तमाम बुत निकाल दिए जाएं। तमाम बुतों से काबा जो है वो पाक हो गया, तो आप अंदर तशरीफ़ ले गए और बैतुल्लाह के तमाम गोशों में तकबीर पढ़ी और 2 रकत नमाज अदा फरमाई। इसके बाद आपने हरम काबा में दरबार आम लगाया, जिसमें अफवाज इस्लाम के साथ हज़ारों काफिर भी मौजूद थे। उन काफिरों में वो लोग भी थे जिन्होंने आप पर और आपके सहाबा पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, राह में कांटे बिछाए थे, जिसमें अत्थर पर नजासतें डाली थी, कातिलाना हमले किए थे, आपके सहाबा को शहीद किया था, मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था, आप पर बहतान लगाए थे, गालियाँ दी थी, अलगर्ज के वो कौन सा जुल्म था जो उन्होंने ना किया था। आज वो सब के सब मुजरिमों की हैसियत से आपके सामने थे। आप चाहते तो उनसे ज़बरदस्त किस्म का इंतकाम लेते, मगर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इंतकामी कार्रवाई ना फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीमाना लहजे में इरशाद फरमाया, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौमा फज़हबू अंतुमुत तुलक़ा। आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। तरह तरह की इज़ाएं देने वाले दुश्मनों पर फतह पाकर ऐसा हुस्न सलूक करना, इसकी मिसाल नहीं मिलती। गर्ज के फतेह मक्का के दूसरे दिन में आपने खबर शाज़ फरमाया, जिसमें हरम काबा के अहकामात भी फरमाया और क़यामत तक के लिए हरम में जंग और लड़ाई को हराम फरमाया। इस मौके पर आपके हुस्न सलूक की वजह से लोगों की एक बड़ी जमात ने इस्लाम कबूल किया और आपने मक्के के अतराफ में मौजूद दूसरे बुत भी ख़त्म करवा दिए। अब यूँ सूरह नस्र की जैसा कि हम तफसीर बयान कर रहे थे और उसी ज़िमन में हमने ये पूरा वाक़या फ़तह मक्का के असबाब जो थे वो आपके सामने ज़िक्र किए, और वो गैब की खबर जो सूरह नस्र में जिसकी खबर दी गई थी वो गैबी खबर फ़तह मक्का के मौके पर पूरी हुई, और लोग मुख्तलिफ जगहों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के शौक़ में गिरोह दर गिरोह जो है वो चले आते और शर्फ़ इस्लाम से मुशर्रफ होते जाते थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आज की तफसीर हमारी मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में मज़ीद तफसीर के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।